नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हम देख चुके हैं वसा क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं और वसीय अम्लों के प्रकार क्या हैं और आवश्यक वसीय अम्ल कितने होते हैं। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि वसा का जो वर्गीकरण है वो कितने आधार पर होता है, ये देखेंगे। वसा का जो वर्गीकरण होता है वो दो आधार पर होता है। पहला जो है प्राप्ति के आधार पर कि हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, प्राप्ति के आधार पर। सेकंड जो वर्गीकरण होता है रासायनिक संरचना के आधार पर होता है। पहले हम देखेंगे कि प्राप्ति के आधार पर हमें वसा कहाँ से प्राप्त होती है। प्राप्ति के आधार पर जो पहले हम देखते हैं वो है प्राणिज वसा, जो हमें प्राणिज जगत से प्राप्त होती है, जीव जंतु से प्राप्त होती है। जैसे सुअर का मांस हो गया, तेल हो गया और मछली का तेल। घी मक्खन से जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हम प्राणिज वसा बोलेंगे। सुअर का तेल, सुअर के मांस के तेल से जो हमें प्राप्त होता है मछली का तेल, और घी और मक्खन से जो प्राप्त होता है उसे हम प्राणिज वसा बोलते हैं। और जो सेकंड है वो है वनस्पतिक, जो हमें वनस्पति से प्राप्त होता है। वनस्पतिक जो हमें वनस्पति से प्राप्त होता है, जैसे सरसों का तेल, जितने भी सीड ऑयल आ जाते हैं जो हमें बीजों से प्राप्त होता है। सरसों का तेल, तिल का तेल और सूरजमुखी का तेल, ये मुख्य हैं। और भी जो सीड्स को ऐसे होते हैं जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होते हैं। ये तो हमने देख लिया कि प्राप्ति के आधार पर दो आधार से हमको वसा मिलते हैं। प्राणिज जो जानवरों से मिलता है, वनस्पति जो हमें पेड़ पौधों के बीज से मिलता है। अब हम देखेंगे कि रासायनिक संरचना के आधार पर वसा कितने प्रकार से होती है। रासायनिक संरचना के आधार पर जो वसा होती है ये 3 प्रकार से होती है। पहले को बोलते हैं हम सिंपल लिपिड, सेकेंड है कंपाउंड लिपिड, लिपिड मतलब वसा होती है। और थर्ड है ड्राइव्ड लिपिड। सरल लिपिड, संयुग्मी लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। जो सरल लिपिड है उसके अंतर्गत 3 वसीय अम्ल आते हैं। 3 वसीय अम्ल कौन कौन से आते हैं जो हमने देखे थे, पॉमेटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल और ओलिक अम्ल। पॉमेटिक अम्ल और एक ग्लिसरॉल आएगा, एक ग्लिसरॉल के अणु आएंगे, ग्लिसरॉल। और वसीय अम्ल में क्या क्या आता है, वसा या तेल सिंपल लिपिड में, और मोम वैक्स क्या होती है, ठीक है, वैक्स। और जो संयुग्मी लिपिड है इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, संयुग्मी लिपिड में आते हैं लिपोलिपिड आते हैं, लिपोलिपिड। सेकंड आते हैं ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। थर्ड है सल्फोलिपिड। फोर्थ आता है फास्फोलिपिड। और ड्राइव्ड लिपिड या व्युत्पन्न लिपिड में आते हैं कोलेस्ट्रॉल आता है, ये हम डिटेल में जानेंगे क्या होते हैं कोलेस्ट्रॉल, ऑर्गोस्टेरॉल और मोल्ड या ईस्ट जिसको हम माइक्रोस्टेरॉल भी बोलते हैं, माइक्रोस्टेरॉल,
ठीक है, तो हमने देखा कि जो रासायनिक संरचना के आधार पर है वो वसा का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप से किया जाता है, सिंपल्स, कंपाउंड और डायरेक्ट, जिसे हम सरल और संयुग्म व्युत्पन्न बोलते हैं। सरल में 3 फैटी एसिड आएंगे और 1 ग्लिसरॉल आएगा। इसमें वसा, तेल और मोम आते हैं। संयुग्म में लिपोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड और फास्फोलिपिड आते हैं। और जो व्युत्पन्न होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल, ऑर्गेस्टेरॉल, मोल्ड या यीस्ट, और मोल्ड और यीस्ट को ही हम माइकोस्टेरॉल कहते हैं। आगे अब हम देखते हैं कि सरल लिपिड क्या होते हैं, कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं, इनको डिटेल में जानेंगे। सरल लिपिड क्या होता है? सरल लिपिड जिसमें 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल के अणु होते हैं उसे हम सरल लिपिड कहते हैं। और 3 फैटी एसिड इसमें कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे। इसमें होता है पॉमेटिक एसिड, पॉमेटिक अम्ल, सेकेंड होता है सिस्टेरिक एसिड, और थर्ड होता है ऑलिक अम्ल, ऑलिक अम्ल। ठीक है, जो सिंपल लिपिड्स होते हैं उसमें सरल लिपिड्स जिसमें 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल के अणु उपस्थित होते हैं उसे हम सिंपल लिपिड्स कहते हैं। 3 फैटी एसिड क्या होते हैं? पॉमेटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल और ऑलिक अम्ल। अब हम देखते हैं कि वसा या तेल क्या होता है। वसा एवं तेल क्या होता है? हम वसा किसको बोलेंगे, तेल किसको बोलेंगे? 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो ठोस रहता है उसे हम वसा बोलते हैं। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो तरल अवस्था में रहेगा, द्रव लिक्विड फॉर्म में रहेगा, उसे हम तेल कहते हैं। वसा एवं तेल का निर्माण कैसे होता है? जब ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के आपस में मिलने से होता है। वसीय अम्ल कौन कौन से होते हैं? पॉमेटिक अम्ल होता है, स्टेरिक अम्ल होता है, ऑलिक अम्ल। पॉमेटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल और ऑलिक अम्ल प्लस जब ग्लिसरॉल आपस में मिलेंगे तो तब हमारे वसा और तेल का निर्माण होगा। तो हमने देख लिया कि वसा और तेल क्या होता है। अब हम देखेंगे मोम या वैक्स क्या होती है। मोम या वैक्स क्या होता है? वसीय अम्लों तथा मोनोहाइड्रिक एवं डाइहाइड्रिक अल्कोहल से बनने वाले एस्टर को हम मोम कहते हैं। मोम कैसे बनेगा? इसमें वसीय अम्ल तो होंगे, जो 3 हमने फैटी एसिड देखे थे, पॉमेटिक एसिड, सिस्टेरिक एसिड और ऑलिक एसिड और प्लस ग्लिसरॉल, ये तो इसमें होगा। प्लस इसमें होगा मोनोहाइड्रिक एंड डाइहाइड्रिक अल्कोहल होगा, तो ये मोम कहलाएगा। और मोम का उपयोग हम खाने में नहीं करते हैं, इसका उपयोग खाने में नहीं करते हैं। जैसे वसा और तेल का उपयोग हम खाने में करते हैं, इसका उपयोग खाने में नहीं करते हैं मोम का। ठीक है, क्योंकि इसको पचाने के लिए हमारी बॉडी में कोई एंजाइम्स नहीं होता है, इसलिए हम मोम को अपने खाने में उपयोग नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं, संयुग्मी लिपिड क्या होते हैं। संयुक्त लिपिड क्या होता है? इसे हम यौगिक लिपिड भी बोलते हैं, यौगिक लिपिड भी बोलते हैं। यौगिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 फैटी एसिड, फैटी एसिड क्या है ये हम देख चुके हैं, 3 है जो, और 1 ग्लिसरॉल, 1 ग्लिसरॉल के अतिरिक्त 3 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल के अतिरिक्त एक अन्य कार्बनिक तत्व होगा। कार्बनिक तत्व मिला हुआ होगा। कार्बनिक क्या क्या होते हैं हमने देखा था ना, प्रोटीन होता है, या इसमें वसा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा या विटामिन होगा, ये कार्बनिक होते हैं। ठीक है, जो संयुक्त लिपिड होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें यौगिक, इसे हम यौगिक लिपिड भी बोलते हैं। इसमें 3 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल के अतिरिक्त एक अन्य कार्बनिक तत्व होगा। वो अन्य कार्बनिक तत्व क्या होगा? या तो प्रोटीन होगा, या वसा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, या विटामिन होगा, तत्व मिला होता है, इसलिए इसे हम संयुग्मी कहते हैं। संयुक्त लिपिड में जो हमने पहले देखा था वो लिपोलिपिड देखा था। हम देखेंगे कि लिपोलिपिड क्या होता है। लिपोलिपिड यह प्लाज्मा में होता है, प्लाज्मा में पाया जाता है, पाया जाने वाला फैटी एसिड होता है, फैट होता है। ठीक है, लिपोलिपिड क्या होता है? ये प्लाज्मा में पाया जाने वाला फैट होता है, वसा होता है। इसमें वसा के साथ प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन की उपस्थिति होती है वसा के साथ।
लिपोलिपिड क्या होता है? संयुग्मी लिपिड में हमने फर्स्ट देखा था लिपोलिपिड। लिपोलिपिड क्या होता है? यह प्लाज्मा में पाए जाने वाला फैट होता है। इसमें वसा के साथ साथ प्रोटीन की उपस्थिति होती है। यह वसा का स्थानांतरण करता है। जो लिपोलिपिड होता है वसा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। और ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का क्या होता है? HDL होता है, HDL, LDL और VLDL। HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ये क्या होते हैं इसको हम जानेंगे। लिपोलिपिड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। HDL जिसे हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जो HDL, LDL और VLDL का काम क्या होता है हमारी बॉडी में ये देखेंगे। HDL, VLDL और LDL जो ये तीनों होते हैं ये हमारे लीवर में होते हैं, यकृत में होते हैं। जो VLDL होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। ये कुछ प्रोटीन को लेकर हमारी नलिकाओं में जाता है। जो हमारी नलिकाएं होते हैं जिनमें हमारा ब्लड बहता है, उनमें प्रोटीन को लेकर जो VLDL होता है वो जाता है। वहाँ पे जो VLDL कुछ प्रोटीन को लेकर हमारे नलिकाओं में जाएगा, वहाँ ये जो प्रोटीन होगी वो LDL के रूप में जमा होने लग जाएगी। LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के रूप में जाके जमा होने लग जाएगी। अगर ये यहाँ पे जमा हो जाएगी, जैसे हमारी नलिका है, इसमें अगर प्रोटीन जमा हो जाएगी जो तो हमारे जो ब्लड का प्रवाह होगा, जिससे हमारा ब्लड बह रहा होगा, उसके बहने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। उसको बहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जिससे जो हमारी नलिकाएं होंगी उसमें ब्लॉकेज देखने को मिलेगा, वो ब्लॉक हो जाएंगी। और इससे हमें क्या देखने को मिलेगा? इससे हमें हार्ट प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आना, ये प्रॉब्लम्स हम पर्सन्स में देख सकते हैं। जो हमारा HDL होगा वो यहाँ पे क्या काम करेगा? HDL हमारे नलिकाओं में जाएगा, वहाँ पे जो प्रोटीन LDL लेके गया था और वो VLDL के रूप में स्टोर हो गया था, HDL जाएगा, ये प्रोटीन को लेके हमारे लीवर में आएगा। हमारे लीवर में इस प्रोटीन को लेके HDL आएगा, और लीवर में ये HDL जब बाइल जूस से मिलेगा तो वहाँ पे इसको जो बाइल जूस होगा वो उसको नष्ट कर देगा। इसलिए जो HDL होता है ये हमारे लिए अच्छा होता है, गुड होता है। और सबसे ख़राब VLDL से ज़्यादा ख़राब होगा हमारा LDL। इसको हम अच्छा नहीं मानेंगे, ये गंदा होता है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि जो LDL होता है वही हमारी नलिकाओं में जाके स्टोर हो जाता है, तो हमारी बॉडी के लिए LDL ज़्यादा ख़राब होता है, और जो HDL होता है वो अच्छा होता है। ये क्या होता है? जो हमारी नलिकाएं हैं उसमें जो VLDL है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ये प्रोटीन को लेके जाता है हमारी नलिकाओं में। वहाँ जो प्रोटीन है वो LDL के रूप में जमा होने लग जाती है हमारी नलिकाओं में। अगर हमारी नलिकाओं में ज़्यादा प्रोटीन जमा हो जाएगी तो उससे क्या होगा? हमारा ब्लड नहीं बह पाएगा, जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन की स्थिति आ जाएगी। और जो हमको ब्लड हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। और फिर हमारा HDL जो है वो हमारे नलिकाओं में जाएगा, वहाँ जो LDL स्टोर हुआ है उसको लेके हमारे लीवर में आएगा। लीवर में हमारा बाइल जूस होगा, बाइल जूस के संपर्क में जब हमारा LDL प्रोटीन आएगा तो वहाँ पे वो टूट के नष्ट हो जाएगा। ये तो हमने देख लिया कि लिपोप्रोटीन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि फास्फोलिपिड क्या होते हैं। जो फास्फोलिपिड होता है ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। इसमें वसीय अम्ल की अगर हम बात करेंगे तो हम हमेशा देखेंगे कि उसमें हमारे 3 होंगे, पॉमेटिक, स्टेरिक और ऑलिक। वसीय अम्ल ग्लिसरॉल प्लस सल्फर और प्लस अल्कोहल से मिलकर बना होता है हमारा फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड्स कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। इसमें क्या होते हैं? वसीय अम्ल होता है, ग्लिसरॉल होता है, सल्फर होता है, अल्कोहल होता है। अब हम आगे देखेंगे कि सल्फोलिपिड क्या होता है। सल्फोलिपिड्स क्या होता है? यह वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, फास्फोरस के मिलने से बनता है। वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और फास्फोरस के मिलने से सल्फोलिपिड्स बनता है। ये कहाँ कहाँ होता है? ये मस्तिष्क में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, यकृत या लीवर में पाया जाता है, हृदय में उपस्थित होता है। ठीक है। फास्फोलिपिड्स क्या है? ये वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। ये मस्तिष्क में, अंडे में, यकृत में और हृदय में उपस्थित रहता है। अब हम देखेंगे कि ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं।
ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, यह मस्तिष्क के ऊतकों में पाए जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, इसलिए इन्हें हम सेर्बोसाइट्स भी कहते हैं। सेर्बोसाइट्स किसको कहेंगे, हम ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे, क्योंकि हमारे मस्तिष्क के ऊतकों में पाए जाते हैं। यह वशीय अम्ल जो होते हैं ये ग्लिसरॉल प्लस कार्बोहाइड्रेट अल्कोहल के मिलने से बने होते हैं। ग्लाइकोलिपिड किस किस से मिलकर बना होगा, वशीय अम्ल, ग्लिसरॉल प्लस कार्बोहाइड्रेट और अल्कोहल के मिलने से बने होते हैं। इनको हम सेर्बोसाइट्स भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि व्युत्पन्न लिपिड्स क्या होते हैं, व्युत्पन्न लिपिड्स क्या होते हैं, ड्राइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं, ये देखेंगे। जो व्युत्पन्न लिपिड होते हैं या ड्राइव्ड लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये सरल और संयुक्त लिपिड। सरल लिपिड्स हमने देखे थे ना, मोम, तेल, वसा होते हैं, और संयुक्त लिपिड फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड्स, ये सब लिपिड्स के जब जल अपघटन होगा, जब सरल और संयुग्मी का जल अपघटन होगा, जल अपघटन करने से जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम व्युत्पादित लिपिड्स कहते हैं। जो सरल और संयुक्त का जल अपघटन के बाद जो नए पदार्थ बनेंगे उन्हें हम व्युत्पादित लिपिड्स कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, जैसे क्या क्या आएगा इसके अंतर्गत, वशीय अम्ल आएंगे, वशीय अम्ल, स्टेरॉल आएगा, स्टेरॉइड आएगा, हार्मोन्स आएंगे, वसा में घुलनशील विटामिन आएंगे। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए डी ई के, ठीक है। जो व्युत्पन्न लिपिड होगा ये सरल और संयुग्मी लिपिड के जल अपघटन करने से जो नए पदार्थ बनेंगे उसे हम व्युत्पादित लिपिड्स कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं वशीय अम्ल, स्टेरॉइड, हार्मोन्स, वसा में घुलनशील विटामिन और ADE। अब हम देखेंगे कि जो इसके अंतर्गत स्टेरॉल, ऑर्गेस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल ये होता है, ये क्या होता है इसको हम जानते हैं। स्टेरॉल क्या होता है, इसमें वशीय अम्ल अल्कोहल उपस्थित होता है। स्टेरॉल में वशीय अम्ल और अल्कोहल उपस्थित रहेगा। ये वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो मिश्रित चक्रीय रचना के बने होते हैं, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रहते हैं ये, और वशीय अम्लों के साथ मिलकर हमको कोलेस्ट्रॉल और ऑर्गेस्टेरॉल देते हैं। अब हमें स्टेरॉल की प्राप्ति कहाँ से होती है, स्टेरॉल हमको कहाँ से प्राप्त होता है, ये प्राणिज से हमें प्राप्त होता है। प्राणिज स्टेरॉल क्या होता है ये देखेंगे। स्टेरॉल्स जैसे कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल हमको प्राणिज से मिलता है, कोलेस्ट्रॉल। सेकंड है वनस्पति स्टेरॉल, स्टेरॉल, इसको हम ऑर्गोस्टेरॉल बोलते हैं। स्टेरॉल हमको प्राप्त होगा मोल्ड एवं ईस्ट, इसे बोलते हैं माइक्रोस्टेरॉल। माइक्रोस्टेरॉल या हम इसको ऑर्गोस्टेरॉल भी बोलते हैं, ऑर्गोस्टेरॉल। ऑर्गोस्टेरॉल, ठीक है। जो स्टेरॉल होगा ये वशीय अम्ल अल्कोहल उपस्थित होता है, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, मिश्रित चक्रीय रचना के बने होते हैं, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से होते हैं, और वशीय अम्लों के साथ मिलकर हमको कोलेस्ट्रॉल और ऑर्गेस्टेरॉल के एस्टर बनाते हैं। और ये इनकी प्राप्ति हमको कहाँ से होती है, जो प्राणिज स्टेरॉल होते हैं उन्हें हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। वनस्पति स्टेरॉल, ऑर्गेस्टेरॉल होते हैं, मोल्ड या ईस्ट से जो मिलते हैं उनको हम माइस्टेरॉल या ऑर्गोस्टेरॉल बोलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ऑर्गेस्टेरॉल क्या होता है, माइस्टेरॉल या ऑर्गोस्टेरॉल क्या है ये देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये प्राणिज जगत से प्राप्त होता है। यकृत, रक्त, एडिनल ग्लैंड जिसे हम अधिविक्क ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि में ये पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, यह हमारे जो स्किन्स होती है उसके नीचे हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारे स्किन्स के नीचे, हमारी त्वचा के नीचे। जब ये सूर्य से मिलता है, सूर्य के पराबैंगनी किरणों से जब कोलेस्ट्रॉल मिलेगा,
जो हमारी स्किन के नीचे जो हमारी कोलेस्ट्रॉल होती है वो जब सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मिलेगा तो यही हमको विटामिन डी देता है, विटामिन डी देगा। जब सूर्य की किरणों से हमारा बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल मिलता है, उसके संपर्क में जब आता है तो हमारी बॉडी में क्या बनाता है, विटामिन डी बनाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये विटामिन डी हमारी बॉडी में बनाता है। और रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे रक्त के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 150 से 20 mg पर 100 ml होनी चाहिए, पर 100 ml होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो हमारे ब्लड में होगी वो कितनी होगी, 150 से 200 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड होगा। और यही अगर हम अपने रक्त में ग्लूकोज की मात्रा देखें, हमने कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में देखा था ना, ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में कितनी होती है, ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में 80 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड होती है, ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, 80 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हम देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है 150 से 200 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे ब्लड में होनी चाहिए। हमने देखा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल प्राणिज जगत से हमें प्राप्त होता है, यकृत, रक्त और एडिनल ग्लैंड जिसे हम अधिविक्क ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है। और हमारे स्किन्स के नीचे होती है, जो हमारी त्वचा होती है उसके नीचे हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल हमारे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मिलेगा तो हमारे बॉडी में विटामिन डी का निर्माण करेगा। और हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 150 से 200 mg पर 100 ml होनी चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कि ऑर्गेस्टेरॉल क्या होता है, ये देखेंगे। एक चीज़ ये है कि अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी धमनियों में अधिक हो जाएगी, हमारी जो धमनियां हैं इन नलिकाओं में अगर हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो जो हमारे धमनियां हैं उनकी ल्यूमेन का जो व्यास है वो छोटा हो जाएगा, ल्यूमेन का व्यास छोटा हो जाएगा। जैसे ये हमारी धमनियां हैं, नलिकाएं हैं, इसमें अगर कोलेस्ट्रॉल जम रहा है तो जो इन धमनियों का ल्यूमेन होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसमें जितना ब्लड जाना चाहिए था उतना ब्लड नहीं जाएगा। इसी से हमको जो हार्ट अटैक और ब्लॉकेज देखने को मिलता है अपनी नलियों में, इसी के कारण देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी ल्यूमेन का जो व्यास होता है, जो ल्यूमेन होता है वो छोटा हो जाता है और ब्लड जो होता है प्रॉपर वे में बह नहीं पाता है। आगे हम देखते हैं कि ऑर्गेस्टेरॉल क्या होता है। ऑर्गेस्ट्रॉल क्या होता है, ये वसा और खमीर में सबसे अधिक पाया जाता है। जो वसा और खमीर होता है उसमें ऑर्गेस्ट्रॉल सबसे अधिक पाया जाता है, त्वचा के नीचे रहता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल हमारी त्वचा के नीचे रहता है वैसे ही ऑर्गेस्ट्रॉल भी त्वचा के नीचे रहता है। ये भी जब सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आएगा, सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आएगा तो हमारी बॉडी में विटामिन डी बनाएगा, डी विटामिन हमारी बॉडी को देगा। ऑर्गेस्टेरॉल और कोलेस्ट्रॉल दोनों सेम होते हैं, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमें यकृत, रक्त और प्राणिज जगत से मिला था, और जो ऑर्गेस्ट्रॉल है ये हमें खमीर से मिलता है, वसा या खमीर से मिलता है। ये त्वचा के नीचे रहता है। ऑर्गेस्ट्रॉल जैसे कोलेस्ट्रॉल रहता है वैसे ऑर्गेस्ट्रॉल भी हमारे त्वचा के नीचे रहता है। जब ये दोनों हमारे पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं, सूर्य के पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं तो हमको विटामिन डी देते हैं। अब हम देखते हैं कि मोल्ड एवं यीस्ट या माइकोस्टेरॉल क्या होता है। मोल्ड या यीस्ट क्या होता है, यह खमीरीकृत पदार्थ फफूंदी या फंगस आदि से हमको प्राप्त होता है और इसको हम माइक्रोस्टेरॉल भी कहते हैं। मोल्ड या यीस्ट को हम माइक्रोस्टेरॉल भी कहते हैं। खमीरीकृत पदार्थ फफूंदी फंगस से ये प्राप्त होता है। तो हमने आज देखा कि रासायनिक संरचना के आधार पर वसा का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 3 टाइप से देखा था हमने, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और ड्राइव्ड लिपिड, जिसे हम सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न लिपिड बोलते हैं।
सरल में हमने देखा था कि इसमें क्या होता है, वसा, तेल और मोम आते हैं। और संयुग्मिक कंपाउंड में हमने देखा था ये ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड, लिपोलिपिड और सल्फोलिपिड होता है। और व्युत्पन्न में देखा था हमने कोलेस्ट्रॉल, ऑर्गेस्ट्रॉल, मोल्ड या यीस्ट, जिसको हम माइक्रोस्ट्रॉल भी बोलते हैं। जो इससे मेरे आगे आने वाली वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि वसा के कार्य क्या है और वसा के प्रभाव क्या है, ये देखेंगे। और वसा से संबंधित कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमको जानने जरूरी होते हैं, जैसे कि रेसिडेंटी क्या होता है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, सफोनिफिकेशन क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम अपने आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।